हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 11 जून 2020 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं और ये एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ, इसके साथ ही जो यूपीपीएससी का आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये द हिंदू बिजनेस स्टैंडर्ड PIB, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वहाँ से सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि में रखने का निर्णय लिया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ ने बोला हुआ है कि अब जो लाख की खेती करते हैं वो भी कृषि गतिविधि के अंतर्गत आएगी। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो ये स्टेट बना था 1 नवंबर 2000, कैपिटल रायपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 27, गवर्नर अनसुईया जी, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90 सीट, लोकसभा 11 सीट, राज्यसभा 5 सीट। और बात करें अगर यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क, कांगरे घाटी नेशनल पार्क, उदांती सेंचुरी, सीता नदी सेंचुरी और बरना वापारा सेंचुरी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ छत्तीसगढ़ में हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। चलिए अगला सवाल, वर्तमान में भारत में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है? तो वर्तमान में जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं वो विजय राघवन जी हैं। नाम याद रखिएगा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का विजय राघवन। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी बोला हुआ है कि अक्टूबर तक कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। और ये हमारे भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भी हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। तो याद रखिएगा इनका नाम विजय राघवन। चलिए अगला सवाल, इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 28 मई। और इसे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इस नाम से भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा दोनों नेम, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ या फिर इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे, दोनों नाम से ही इसको बोला जाता है। और ये 28 मई को होता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे है ये किस दिन होता है? इंटरनेशनल वुमेन डे किस दिन होता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है? तो अपना पहला मार्स मिशन जो लॉन्च किया है ये चीन ने किया हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि चीन इतना पीछे कैसे रह गया? तो पीछे रहने वाली बात नहीं है, ये बात है लैंडिंग करवाने को लेकर। तो चीन ने जो अभी यहाँ पर अपना मिशन भेजा है, मार्स मिशन, और इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है तियानवेन। ठीक है, याद रखिएगा तियानवेन-1। और ये मार्स पर भेजा हुआ है लैंडिंग के लिए। ठीक है, जैसे हमने अभी मून पर लैंडिंग के लिए भेजा हुआ था, वैसे ही चीन ने अभी ये लैंडिंग के लिए वहाँ पर भेजा हुआ है। और ऐसा करने वाला ये तीसरा देश है। पहला USSR था, दूसरा USA अमेरिका, और थर्ड कंट्री बन गया है चीन, अगर ये लैंड वहाँ पर कर जाता है इन्होंने जो ये भेजा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? तो 1950 करोड़ का जो ऋण प्रदान किया है ये पश्चिम बंगाल को प्रदान किया है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। केवल कोविड-19 से निपटने के लिए नहीं है, विकास कार्यों के लिए भी है इसमें कुछ धन, जो दोनों मिलाकर 1950 करोड़ रुपए है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये स्टेट बना 26 जनवरी 1950, कैपिटल कोलकाता, डिस्ट्रिक्ट 23, सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16 सीट, विधानसभा की 295 सीट है और अभी चुनाव भी आने वाला है वेस्ट बंगाल में। चलिए, यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे बुक्सा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क, इसके साथ ही गोरुमारा नेशनल पार्क, विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियान आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामना बागान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वेस्ट बंगाल की। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में ADIA ने किस कंपनी में 1.16% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी जो ADIA ने हिस्सेदारी खरीदी है ये जियो में खरीदी हुई है। याद रखिएगा, जियो। और अभी आप काफ़ी दिन से देख रहे होंगे कि जियो दन दनादन लगा ही हुआ है, बाकी सब कोरोना वायरस में निपट गए हैं और जियो निवेश पे निवेश लिए चला जा रहा है। 5-6 कंपनी हैं जो लगातार निवेश किए चली जा रही हैं जियो में। बहुत से लोगों ने इसमें शेयर खरीदे हुए हैं और अब ADIA ने इसमें 1.16% शेयर 5,683 करोड़ रुपए में खरीद रही हैं। याद रखिएगा, इतने करोड़ का निवेश किया है जियो प्लेटफॉर्म में। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए MOU साइन किया है? तो बिजली सहयोग के लिए जो ये MOU साइन किया गया है ये डेनमार्क के साथ किया गया है। याद रखिएगा, डेनमार्क। और बिजली के क्षेत्र में दोनों देश आपस में सहयोग विकसित करेंगे, इसके लिए ये MOU साइन किया गया है। बात करें अगर डेनमार्क की, तो यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन, लैंग्वेज यहाँ पर डैनिश चलती है और करेंसी डैनिश क्रोन है। याद रखिएगा, डैनिश क्रोन। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में किसे गूगल क्लाउड इंडिया का नया वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है ये दिनेश वल्लूरी जी को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, दिनेश वल्लूरी, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में वकील जावेद इकबाल वानी को किस राज्य के उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जो जावेद इकबाल वानी हैं ये अभी वकील थे और अब इन्हें न्यायाधीश बना दिया गया है और ये इन्हें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश बनाया गया है ये जावेद इकबाल वानी जी को बनाया गया है। बात करें अगर जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल जम्मू और श्रीनगर हैं, दोनों हैं। डिस्ट्रिक्ट 28, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डैम भी हैं, सलाल डैम, दलहस्ती डैम, बगलिहार डैम, राटाल डैम, ये सब चिनाब रिवर पर हैं। इसके साथ ही उरी डैम, झेलम रिवर,
कृष्णगंगा डैम कृष्णगंगा रिवर पर और आलची डैम इंडस रिवर पर है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है ये रंजीत कुमार जी को किया गया है। नाम याद रखिएगा, रंजीत कुमार, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल इन्हें प्रदान किया गया है। बात करें अगर नासा की, तो यहाँ के जो हेड हैं वो जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। चलिए अगला सवाल है, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे है ये हर साल 9 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा 9 जून। और अर्थव्यवस्था में जो मान्यता दी जाती है, तो मान्यता की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा एक्रेडिटेशन डे मतलब जो भी कोई प्रोडक्ट होता है उसको मान्यता दी जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, इसलिए। और बात करें अगर इसकी थीम की, तो थीम है एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। याद रखिएगा एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। और अगर बात करें जून में और भी जो कुछ डे हुए हैं, अभी हमने पढ़े हुए हैं पिछले सेशन में, तो उनमें से वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को हुआ था, वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन 4 जून, रूसी भाषा दिवस 6 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून और विश्व ओशन डे 8 जून। याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट डेज अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या फॉर्मुलेशन तैयार किया है? तो ये जो अनन्या फॉर्मुलेशन तैयार किया है ये डाइट ने किया है। याद रखिएगा DIAT फुल फॉर्म है इसका, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने ये अनन्या वाटर बेस्ड कीटाणुनाशक स्प्रे बनाया हुआ है कोविड-19 से बचाव के लिए। और बात करें यहाँ के हेडक्वार्टर की, तो ये पुणे में है और यहाँ के जो VC हैं वो CP राम नारायण जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम CP राम नारायण। चलिए, सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स सेशन। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। बात करें लास्ट वीडियो के आंसर की, तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड ओशन डे किस तिथि को होता है? तो ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।